हमारा बर्थडे सेम क्यों है? पता नहीं, मैं पापा से पूछ के बताऊंगी। मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी। चांदनी, रागिनी, पापा ये मेरी न्यू फ्रेंड है। तेरा मुझसे आज इसका भी बर्थडे है। का नाता कोई कम ऑन बेटा, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। डॉक्टर साहब, जो दिल थे कभी प्यार की पहचान, वक्त ने कैसे बना दिया उन्हें अनजान। दिल को तुमसे प्यार हुआ इस रविवार शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। लेकिन फिर तुम में से बिना टी शर्ट के घूम रहे हो। चल क्योंकि सभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मुझ पर उल्टी कर ली और मेरी टी शर्ट गीली हो गई और वो सूख रही है वहां पर। दिख रही है टी शर्ट, या अभी भी आंखों पर शक का चश्मा चढ़ा हुआ है? सभी ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ सभी की वजह से है। सभी को भी अभी बीमार पड़ना था जब मैं फैक्ट्री विजिट करने गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि सभी बार-बार क्यों। क्या बोल रही हो तुम? समझ में भी आ रहा है। अब बच्चे बताकर बीमार पड़ेंगे। अरे तुम्हें इनफैक्ट उसे पूछना चाहिए कि वो कैसी है, क्या हुआ उसे, लेकिन तुम अपना गुस्सा निकाले जा रही हो उस पर। भाई, कैसी माँ हो तुम? क्या कहा तुमने? अभी भी तुम्हें सभी के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा ना विराट? तुम अभी भी उसकी वजह से मुझ पे सवाल उठा रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो तुम मैं अच्छी माँ हूँ कि नहीं? हाँ, सवाल उठा रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं तुमसे, क्योंकि कोई भी माँ ऐसे बात नहीं करती, खास तौर पर उस बच्चे के लिए जिसकी तबीयत इतनी खराब है। उल्टा तुम तो पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या कहानियां बना के बैठी हो। बिना आग के ना धुआं नहीं उठता विराट। और ये सब मैं आज की सिचुएशन देख के नहीं बोल रही हूँ। जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, किसी और के तो कोई मायने ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। किसी और का कोई वजूद ही नहीं है तुम्हारी नजरों में। अरे तुम मुझे तो छोड़ो, तुम वीनू तक को भूल गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सिर्फ उस लड़की के लिए जी रहे हो और इस सारी फसाद की जड़ बस वो लड़की है। अब वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भद्रलेखा, मेरे घर में खड़े होके मेरी बेटी के बारे में गलत मत बोलिए। अरे मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि उसकी वजह से फिलहाल मेरी जिंदगी में जो चल रहा है वो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। मेरा परिवार टूट रहा है उसकी वजह से। दिख रहा है तुम्हें? मुझे सभी से नफरत सी। बस विराट, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, चुप हो जाओ, मुंह बंद कर दो अपना। और मेरी बेटी के बारे में आइंदा से कुछ भी गलत मत बोलना, कभी नहीं। नहीं तो मैं कुछ सच में गलत कर दूंगा। क्या हुआ बाबा? आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे थे? मम्मा, आप भी यहाँ पे आ गई? क्या हुआ? आप दोनों लड़ रहे थे क्या? आप मुझसे नाराज हो? नहीं बड़ा, आपकी आई आपसे नाराज नहीं है। हाँ, वो नाराज है, लेकिन अपनी सोच से। चलो बड़ा, अब आप उठ गए हो ना, अपना प्रोजेक्ट लो और घर चलते हैं। चलो। डॉक्टर आंटी, बाय। चलो बड़ा।
बड़ा, आज आगे आप बैठोगे। चलो बैठो। मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? कैसे कह सकती है? और उनको क्या लगता है जो मन में आएगा कहेगी और चली जाएगी? सही से क्या करिए? ये दे मुझे, मैं ये कल कर दूंगी। इतनी रात गई क्यों साफ सफाई कर रही है? मैं सब ये कर दूंगी कल। नहीं मानेगी ना मेरी बात? सही बड़ा, चीजों पे लगी हुई धूल ना ऐसे रुमाल से साफ हो सकती है, लेकिन लोगों के मन में जो गर्ज जमी है ना, वो इतनी आसानी से साफ नहीं हो सकती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पत्रलेखा ने तुझ पे ऐसे इल्जाम कैसे लगाए? ऐसे अचानक नहीं मौसी, कुछ भी अचानक नहीं है। पत्रलेखा के अंदर का गुस्सा, उनके अंदर की इनसिक्योरिटी धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर में होगा, मेरी आंखों के सामने होगा। और ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि कोई मेरी बेटी से इतनी नफरत कर सकता है। अब क्या कह रही थी? सब सही हो रहा है, सब सही है, सब सही है, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं था। पत्रलेखा ऑफिस में विराट के ऊपर जैसे हक जता रही थी ना, मुझे पता था उस चीज का अंजाम ऐसा ही होगा। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको पता चल गया कि सभी विराट की बेटी है। अगर किसी को पता ही नहीं होता कि सभी विराट की बेटी है, तो हम लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए होते। लेकिन बाड़ा, बात सभी की जिंदगी की भी तो है ना। आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आनी ही थी बेटा। हाँ तो ठीक है ना मौसी, आज नहीं तो कल ये भी होना ही था। फिर अब ये सवाल है कि चीजें यहाँ से कहाँ तक जाएगी। पत्रलेखा ने गुस्से में तुझ पे हाथ उठा लिया और विराट जी भी पत्रलेखा पे हाथ उठाने वाले थे। अब आगे क्या सही? अरे मुझे नहीं पता मौसी, मुझे नहीं पता कि आगे क्या। मुझे बस इतना पता है कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या? कुछ समझ में आले। घोड़ू, अरे कहाँ थे तुम लोग? और विराट, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आजूबा, वो हम प्रोजेक्ट करते करते ही सो गए थे। सभी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसने वॉमिट भी की थी। मंजे, क्यों क्या हुआ? क्या सभी को उल्टियाँ क्यों कर रही थी वो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ बोलो ना। सुबह तक ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर भी हमें जाके देखना चाहिए क्या? आई सही खुद डॉक्टर है, संभाल लेगी। बड़ा, जाओ आप अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। विराट, क्या हुआ? देखो बेटा, पत्रलेखा भी ऐसे गुस्से में यहाँ से चली गई। पता नहीं, मतलब तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे, मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। देखा, मुझे भी ऐसे ही ख्याल आ रहे थे विराट। और ऐसे ख्याल आना जायज है। जब एक आदमी अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है, वहां देर रात तक रुकता है और फोन नहीं उठाता है, तो ऐसे ही ख्याल आते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, कोई सफाई मत देना, क्योंकि तुम्हें सफाई देने की नहीं, अपने मन की सफाई करवाने की जरूरत है। जब खुद के मुंह पर धूल उड़ी हो ना, तो आईना साफ नहीं करते। सही और मेरे बीच कुछ नहीं है और ना ही कुछ होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। पत्रलेखा, काय झालं? वहां कुछ हुआ क्या? तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? जो भी हुआ है ना आई, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि मैंने वहां जो अपनी आंखों से देखा, अगर वो कोई भी औरत देखती ना तो वैसे ही बर्ताव करती जैसे मैंने किया है। रोना नहीं बेटा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ पहले। देखो पत्रलेखा, तुम दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों के बीच में ये ऐसे कैसे चलेगा? इसमें मेरी क्या गलती है आई? जब से सभी का पता चला है कि वो विराट की बेटी है, विराट के लिए सिर्फ सही और सभी ही सब कुछ हो गए। ऐसा लगने लगा है जैसे मैं और वीनू तो उसे नजर ही नहीं आते, और ये सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ भाई? विराट मेरे पति है, और चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले उनके लिए हमेशा मैं और वीनू आने चाहिए। ये हक है मेरा और मेरे बेटे दोनों का। लिखा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे खुल के बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी वो गुस्से में है, उसका गुस्सा ठंडा होने दो, खत्म होने दो, इंतजार करो, लेकिन उसके बाद खुल के इस बारे में उससे बात करो। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाके आराम करो। जाओ। क्या बात है अश्विनी, क्या सोच रही हो? अब वक्त आ गया है निनाद, हम दोनों को इन दोनों के बीच में पड़ के इनका जो भी माजरा है सुलझाना होगा। मुझे नहीं लगता ये लोग अपने आप संभल पाएंगे। सबसे पहले तो विराट से बात करनी होगी। पापा, आज आप यहाँ पे मेरे साथ सोओगे? हाँ बड़ा, आज मैं आपके साथ यहीं सोऊंगा। चल सो जाओ। विराट मुझे नजरअंदाज करने के लिए वीनू के कमरे में ही सो रहा है। चेंज तो कर लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।